टच स्क्रीन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पे एलपीपी का ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन बताऊंगा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो आपका है मुंगेर यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी, सब में ये क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे एलपीपी है। किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में है, किसी में पार्ट 2 में है, किसी में पार्ट 3 में है। तो ये सारे के लिए, और ये मैथ ऑनर्स में ही पूछा जाता है। तो ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। सॉल्व द फ्लोइंग एलपीपी प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमाइज जेड बराबर इतना है, और सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कांस्टेंट दे दिया है। x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और x1 कोमा x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हमको क्या करना है, अब सॉल्व करना है। एक लेस देन है और एक ग्रेटर देन है, जैसा कि एक फिगर। तो यहाँ पे चूंकि x1 x2 में है, तो हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा OX1 OX2 द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस, और O क्या है, इसका ओरिजिन है। अब हम इसके बाद फर्स्टली सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको ऑब्जर्व दैट एनी पॉइंट x1 और x2 इन द प्लेन विच सेटिस्फाई द कंडीशन। हमें देखना पड़ेगा कि ये किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो जैसा कि यहाँ पे देखते हैं x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है यह कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट को सेटिस्फाइड करता है। तो ठीक है, दस आवर सर्च फॉर द डिजायर्ड पॉइंट x1 x2 विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वी ड्रॉ। अब हमें ड्रॉ करना है फिगर को। तो ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ता है, इक्वलिटीज करना पड़ता है। तो चलिए इक्वेशन को इक्वलिटीज करते हैं। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। तो इक्वलिटीज करने के बाद नाउ वी ऑब्जर्व दैट। अब हम ये ऑब्जर्व करते हैं, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 कट्स इन द x1 एक्सिस। x1 एक्सिस पर आपका x2 क्या हो जाता है, 0। ये 0 हो गया तो x1 बराबर 1 निकल गया। अब x2 एक्सिस पे x1 0 हो जाता है, x1 0 हो जाएगा तो x2 हो जाएगा -1। इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। अब दूसरा स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। x1 एक्सिस पे आपका x2 0 हो जाता है तो ये हो गया, और x2 एक्सिस पर x1 आपका 0 हो जाता है तो ये हो जाता है 3 0 0 3। फिर उसके बाद अब हम आगे लिखते हैं, नाउ वी डिटरमाइन। अब हमें फिजिबल रीजन को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। x1 माइनस में x2 इज लेस देन इक्वल टू 1, और x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाय कंसीडरिंग द पोजीशन ऑफ द ओरिजिन 0 0 विथ रिस्पेक्ट टू द देज इन इक्वेशन। अब है नाउ इन फर्स्ट इन इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं कि आपका जैसे सॉल्व कर रहे हैं, x1 का मान 0 रखेंगे, x2 का मान 0 रखेंगे, तो वह 0 से लेस देन इक्वल टू विच इज ट्रू, जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बता रहा है। अब दूसरे में भी हम x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 0 इज द साइड, तो x1 इज इक्वल टू द ओरिजिन लाई। इसका मतलब इसमें ओरिजिन को क्या करता है, ये लाई करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्राफिकली में हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका क्या किया गया, फिगर खींचा गया है एक आपका, और फिर उसके बाद यहाँ पे और दूसरा फिगर, यहाँ पे सेकेंड नंबर का फिगर खींच दिया गया है यहाँ पे, और दोनों को अब फिगर को मर्ज किया जाएगा, दोनों को फिगर को मर्ज करके यहाँ पे थर्ड फिगर खींचा गया। और थर्ड फिगर में हम देखते हैं कि जैसा कि ये आपका फिगर लिया गया, इसमें एक कट पॉइंट P है, ये है, और इधर का तो कोई पता नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ऑब्वियसली फ्रॉम द फिगर दैट इतना कैन बी इंक्रीज। ये इंक्रीज करते रहेगा, कहाँ पे इंक्रीज करेगा ये किसी को पता नहीं है। ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड होने का मतलब क्या होता है, ये आपका जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। तो इसका ये मतलब है कि इसका मैक्सिमम पॉइंट हम फाइंड नहीं कर सकते, इनफिनाइट तक होगा। तो इसलिए ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉल्यूशन यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लिख के आप बोल दीजिएगा कि इसका जेड का जो निकालना होगा वो इनडिटर्मिनेट है, उसको फाइंड करना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये था आपका सॉल्यूशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन देने का कष्ट करूँगा। ओके, धन्यवाद।